नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जन्म कुंडली के चौथे, पांचवें और छठे भाव के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ सातवें भाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऐसे तो जन्म कुंडली की शुरुआत लग्न भाव से होती है। दूसरे और तीसरे भावों के बाद हम चौथे भाव में आते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में चौथे भाव से डिस्कशन को स्टार्ट करने की बात रखी है और चौथे भाव का क्या सिग्निफिकेशन है, ये किस लिए सिग्निफिकेंट है हमारी लाइफ में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे जीवन में समस्याओं से, प्रॉब्लम से। हर एक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी प्रॉब्लम से भरा हुआ है। वो प्रॉब्लम दूसरों के लिए छोटे हो सकते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को वो व्यक्ति खुद नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की बात आ जाती है। तो दूर करने के लिए अगर मनोबल ऊंचा है तो आपका पहले और चौथे घर का स्वामी मजबूत होगा, और अगर मजबूत होने के बावजूद भी तत्परता नहीं आएगी तो फिर षष्ठेश कमजोर होगा। अगर तत्परता बहुत है लेकिन ये पता नहीं है कि कैसे प्रॉब्लम को दूर किया जाए, तो फिर चौथे और पांचवें भाव का लॉर्ड कमजोर है या फिर चौथे और पांचवें भाव पर बुरे प्रभाव हैं, बुरे ग्रहों की दृष्टि है, अकारक ग्रहों की दृष्टि है। उत्साह है कि नहीं है जीवन में, ये लगने से ही पता चलता है। अगर उत्साह है तो करने की तत्परता है या नहीं है। बहुत सारे लोगों के जीवन में उत्साह है लेकिन तत्परता नहीं है, फुर्ती नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। प्रॉब्लम को दूर करने की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत नहीं है। दूर कर लेंगे बट जल्दी नहीं करेंगे किसी भी काम को। तो छठा भाव कमजोर है, छठे भाव में मजबूत ग्रह नहीं है। और छठे भाव में मजबूत ग्रह का मतलब होता है कि नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह अगर छठे भाव में हो तो आपके अंदर गजब की क्षमता आ जाएगी, गजब का प्रयास जाग जाएगा। और वो भी खास करके जितना ज्यादा संकट बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपकी क्षमता बढ़ेगी संकट को दूर करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। लेकिन ये पता होना चाहिए ना, पता भी तो होना चाहिए कि प्रॉब्लम को दूर कैसे करें, या कि हम सिर्फ बस उत्साह आ गया और उत्साह के आधार पर दूर कर लेंगे। नहीं, ये पता करने के लिए चौथे और पांचवें भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इनमें भी जो चौथा भाव होता है ना, वो उन अनुभवों का कलेक्शन होता है जो हम अपनी लाइफ टाइम में सीखते हैं। जैसे कि स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं, दोस्तों के बीच में सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं, लोगों की सलाह से सीखते हैं, लोगों के जीवन में देखते हैं कि वे भी प्रॉब्लम्स में है तो वे अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। भाई, इन सारी चीजों को कलेक्ट करके तब सीखते हैं। वो उनका अपना अनुभव फिर भी नहीं है। पांचवा भाव जो है वो उनका अपना अनुभव होता है। उस अनुभव को वो कितना ज्यादा एक्शन में कन्वर्ट कर पाते हैं, ये पांचवें से पांचवा पर और पांचवें से दूसरा यानी कि छठा भाव पर डिपेंड करता है। पांचवें भाव से उसको अंतर ज्ञान होता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने अंदर में मिल गया और बाहर पूरी दुनिया में नहीं मिला, हर जगह भटक के नहीं मिला, किसी भी दोस्त से नहीं मिला, किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं मिला, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिला, लेकिन अपने अंदर में मिल गया। तो अपने अंदर का जो माइंड है, डीप माइंड है, अपने अंदर की जो गहराई है, वहां तक एक्सेस कैसे कर सकते हैं? वहां तक एक्सेस कर सकते हैं पांचवें भाव से। तो पांचवें भाव को या तो आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने का तरीका यह है कि पांचवें भाव का रत्न धारण कीजिए या उससे संबंधित ग्रह की पूजा कीजिए। और भी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे उपाय हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे आने वाले वीडियोज में एक एक करके चर्चा कर लेंगे। तो पांचवा भाव आपके इनसाइट का है। और मोटे तौर पर मैं आपको इतना बता दूं कि पांचवें भाव पर अगर गुरु की दृष्टि है या किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि है तो इनसाइट की फिर कोई कमी नहीं होगी। और आपका इनसाइट आपको कभी भी सही मार्गदर्शन की लाइफ में कमी नहीं होने देगा और करेज की ही कमी नहीं होने देगा। करेज भी बहुत रहेगा, लेकिन उस करेज को कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं ये तो छठे भाव से ही होगा।
और 5वें से 5वें यानी कि नवम भाव से ही होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपनी जगह पे आके रुक नहीं गई है, वो फिर अपनी अगली कड़ी से जुट गई है। जैसे नवम भाव फिर अपने 5वें भाव लग्न से जुट गया है, और नवम भाव फिर अपने से नवम यानी कि पंचम भाव से जुट गया है, और अपने से दसम यानी कि छठे भाव पे जुट गया है। हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसे लॉ ऑफ इंटरकनेक्शन कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो उसका नतीजा फिर दुख ही मिलने वाला है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि चौथा भाव क्या है, शुभ है या शुभ है? शुभ ही है, केंद्र है। 5वां भाव क्या है, शुभ है या शुभ है? शुभ ही है। 10वां भाव क्या है, 9वां भाव क्या है, शुभ है या शुभ है? शुभ ही है। अगर इनमें से एक ग्रह की महादशा है और इनमें से किसी दूसरे भाव के स्वामी की अंतरदशा है, तो इनसे आप सोचेंगे कि ये तो दोनों शुभ ही शुभ हैं, तो मुझे सुख मिलेगा। नहीं, सिर्फ दुख मिलेगा। ये ज्योतिष का आश्चर्यजनक तथ्य है, जिसके बारे में कि ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स को भी जानकारी नहीं है। ये लॉ ऑफ कनेक्शन है, या ऐसा भी कर सकते हैं लॉ ऑफ इंटर कनेक्शन है। जब भी दो ग्रह एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है, दृष्टि से, स्थान से, भाव से, राशि से, एक दूसरे की राशि में, एक दूसरे के दृष्टान में, एक दूसरे के नवांश में, द्वादशांश में, त्रिंशांश में, तो उनके महादशा में, उनकी अंतरदशा में सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। हाँ, अगर वे दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ संबंधित हैं और शुभ भावों के भी मालिक हैं, तो फिर शुभ फल मिलेगा और सुख मिलेगा। इसीलिए जो कुछ भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उत्साह आपके लग्न भाव से आएगा। उसके बारे में आपको अनुभव की राशि चौथे भाव से मिलेगी, बट वो आपके अपने अनुभव नहीं होंगे, वो आपने सोसाइटी में कलेक्ट किए हैं, हिस्ट्री में कलेक्ट किए हैं, लोगों के लाइफ को देख करके उनके एक्सपीरियंस को रीलर्न किया है, कॉपी किया है। कि अपने अंदर का ज्ञान 5वें भाव से आएगा, फ्लैश इनसाइट, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, खास करके मेरे अपने अनुभव से। और छठे भाव में मेहनत करने की इच्छा उठेगी कि मेरा जो ये अंतर्ज्ञान है, वो अंतर्ज्ञान किस काम का, अगर मैं मेहनत नहीं करने के लिए, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने में थोड़ी मेहनत भी लग जाती है, कुछ काम भी करना पड़ जाता है। तो छठा भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और छठा भाव सिर्फ प्रॉब्लम्स को दूर करने के मामले में ही कारगर नहीं है, बल्कि ये आपकी जॉब के मामले में भी कारगर है। आपका जो जॉब है वो 10वां भाव से है, तो 10वां भाव में जो आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में आपका कोई प्रोफेशन है, कोई नौकरी है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप है, कोई प्रोजेक्ट है, कितना काम करेंगे उस पर, कितना श्रम कर पाएंगे, ये छठे भाव से डिपेंड करता है। तो छठे भाव में जिस तरह के ग्रह होंगे या जिस तरह की राशि होगी, इस तरह का प्रभाव होगा, वैसा उत्साह होगा, वैसी श्रम करने की तत्परता होगी, इच्छा होगी। और जिन जिन बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां हम लोगों ने स्टडी की हैं, तो देखा है कि उनका छठा भाव बहुत मजबूत था। छठे भाव में कोई अच्छा ग्रह था या उस पर दृष्टि थी, या छठे भाव का स्वामी बहुत स्ट्रांग था, तो जिसके कारण कि वो दिन रात सबसे ज्यादा परिश्रम कर सकते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट अगर थोड़ा बहुत आप भी सोशल अवेयरनेस रखते हैं और हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको पता चल गया हो कि हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी मेहनत करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी, और अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, दूसरे लोगों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। और ये चीज आपको अंत में टॉप पर ले जाती है, सबसे टॉप पर। रह गई बात, जब हमने 10वें भाव की चर्चा कर ली है, तो 10वें भाव में आपका प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन से आपको लाभ होगा कि नहीं होगा, ये 10वें से दूसरे भाव यानी कि 11वें भाव से देखेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका अपना कोई क्वेश्चन हो अपनी जन्म कुंडली को लेके, या अपने किसी फ्रेंड की जन्म कुंडली को लेके, या परिवार के मेंबर की जन्म कुंडली को लेके, तो उसे हम जरूर देखना चाहेंगे, और 1 या 2 सवालों के जवाब आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी थोड़ा जानकारी दीजिए कि ज्योतिष के बारे में, कि ये सारी चीजें हैं, चौथे भाव के बारे में, 5वें भाव के बारे में क्या चल रहा है, 10वें भाव के बारे में क्या ताजा अपडेट है, क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, ताकि उनको भी फायदा हो सके
और लोगों की भलाई करेंगे तो आपका भला अपने आप नहीं हो जाएगा। तो सिर्फ अपनी ही भलाई नहीं करनी है, लोगों की भी भलाई करनी है। और आने वाले वीडियो में हम आपको उन विशेष उपायों के बारे में बताएंगे जिससे कि आप चौथे, पांचवें और छठे भाव को एक्टिवेट करना चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं। और हर प्रक्रिया में कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, कुछ टाइम निकालना पड़ता है और कुछ इच्छा शक्ति को भी जगाना पड़ता है। अगर आपके अंदर में बदलाव की इच्छा नहीं है तो बस आप बदल दिए जाएंगे, वक्त आपको बदल देगा। अगर आपने वक्त को नहीं बदला, अपने भाग्य को नहीं बदला, तो वक्त आपको ही बदल देगा। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।